आपने पिछले वीडियो में सूर्य से मिलने वाली सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। क्या आप जानते हैं कि समुद्र से हमें किस तरह की ऊर्जा प्राप्त होती है? जी हाँ, समुद्र से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। समुद्र से हमें तीन तरह की ऊर्जा प्राप्त होती है। पहला ज्वारीय ऊर्जा, जिसे अंग्रेजी में टाइडल एनर्जी कहते हैं। दूसरी तरंग ऊर्जा, जिसे अंग्रेजी में वेव एनर्जी कहते हैं। और तीसरा महासागरीय तापीय ऊर्जा, जिसे अंग्रेजी में ओशियन थर्मल एनर्जी कहते हैं। सबसे पहले हम ज्वारीय ऊर्जा को समझते हैं। घूर्णन गति करती पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर बढ़ता और घटता रहता है। इस परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा में जल के स्तर के गिरने तथा बढ़ने से हमें ज्वारीय ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र में बांध का निर्माण किया जाता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। वीडियो को रोकें और इस फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी में बना लें। यहाँ हमने ज्वारीय ऊर्जा के बारे में पढ़ा। चलिए अब तरंग ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। जब भी हम समुद्र तट के निकट जाते हैं तो हमें विशाल तरंगे दिखाई पड़ती हैं। इन विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसी ढंग से ट्रैप किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि तरंगे उत्पन्न कैसे होती हैं? महासागर के आर पार बहने वाली प्रबल पवन इन तरंगों को उत्पन्न करती हैं। तरंग ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए विविध युक्तियां विकसित की गई ताकि टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जा सके। वीडियो को रोकिए और इस फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी में बना लें। आप ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा के बारे में तो पढ़ चुके हैं, तो क्या आप बता सकते हैं इन दोनों ऊर्जा में क्या अंतर होता है? वीडियो को रोकें और इसका उत्तर सोचें। उत्तर आपके सामने है। ज्वारीय ऊर्जा पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करती है। तरंग ऊर्जा तरंगों के गतिज बल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करती है। हमने तरंग ऊर्जा के बारे में भी पढ़ लिया, तो चलिए अब हम महासागरीय तापीय ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। समुद्र की सतह वाले जल का ताप सूरज की ऊष्मा के कारण गर्म होता है, जबकि समुद्र की गहराई का जल ठंडा होता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह विद्युत संयंत्र केवल तभी काम कर पाते हैं जब महासागर की सतह के जल का ताप और 2 किलोमीटर की गहराई के जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। समुद्र की सतह के इस ताप का उपयोग अमोनिया को उबालने के लिए किया जाता है। इस प्रकार बनी द्रवों की वाष्प फिर जनित्र के टरबाइन को घुमाती है। गहराई वाले ठंडे जल को पंपों द्वारा खींचकर वाष्प को ठंडा करके द्रव में परिवर्तित किया जाता है। क्या आपने यहाँ ध्यान दिया कि हमने अमोनिया का ही क्यों उपयोग किया? हमने अमोनिया का उपयोग इसलिए किया क्योंकि अमोनिया उतने ताप पर उबल जाता है जितना ताप समुद्र की सतह का होता है, यानी कि अमोनिया 33 डिग्री सेल्सियस पर ही उबल जाता है। वीडियो को रोकें और इस फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी में बना लें। यहाँ पर हमने महासागरीय तापीय ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।